अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको खुश आमदीद कहूंगा अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्फो टॉक विद आसिफ। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की आज की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। रोजाना आपके सामने हम मार्केट की अपडेट आपको देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। साथ साथ में हम फंडामेंटल एनालिसिस को भी शामिल करते हैं ताकि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो वाज़ेह हो सके। पंप होना है, डंप होना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज दोबारा से दोस्तों। बट उससे पहले आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और साथ साथ वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने खुला हुआ है और मैं आपको जो है एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। बट उससे पहले अगर आपको याद हो 45,000 की रेंज में जब बिटकॉइन आया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों मेरे भाइयों, थोड़ा सा सांस ले लो, रुक जाओ। अब आपने कोई नई ट्रेड स्टार्ट इस पॉइंट पे नहीं करनी है। बिटकॉइन उसी पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां से लास्ट टाइम बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ था, दोबारा उसी पॉइंट पर है। और अगर एज ए ट्रेडर मैं देखूं तो ये वो पॉइंट है जहां से मुझे शॉर्ट करना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जो है फ्यूचर्स देनी चाहिए। मैं फ्यूचर्स नहीं करता हूं, बट आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक क्लियर कट बताया था और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है जो इतनी आराम से टूटने वाली नहीं है, एक दफ़ा में नहीं ब्रेक होगी। और मुझे यही उम्मीद है कि बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे जाएगा। अब उस पॉइंट पे कुछ दोस्तों ने एक दो भाई थे, एक दो, उन्होंने कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि जब बिटकॉइन 36,000 की रेंज में था तब भी आप नेगेटिव थे, अब बिटकॉइन 45,000 पे पहुंच चुका है इतने बड़े मूव के बाद तब भी आप नेगेटिव हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उस टाइम इतना नेगेटिव क्यों था और मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा था। मैं ये ज़रूर बोल रहा था कि हाँ, मार्केट में हरियाली आ चुकी, थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट आई है, बट बिटकॉइन अभी तक जो है अपने मेन लेवल को तोड़ नहीं पाया दोस्तों। उसकी वजह मैं अब आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कोई क्रिप्टो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करती है तो कभी भी वो इस तरीके से नहीं जाती है। हमेशा प्राइस एक्शन जो आपको मूव करता है वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलता है। और अगर यहाँ पे आप देखो तो जब 29,000 की रेंज से बिटकॉइन ने अपने अप ट्रेंड का सफर स्टार्ट किया था तो यहाँ पर भी ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखो तो बिटकॉइन मुसलसल हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है और अपना प्रीवियस हायर लो को नहीं तोड़ रहा है। जैसे कि इस पॉइंट पे हायर हाई आया हमारा, फिर हायर लो आया, फिर हायर हाई आया, और जो इस मौके पे हायर लो मिला वो इस पॉइंट से ऊपर मिला, यानी कि ट्रेंड नहीं टूटा। और जैसे ही नहीं टूटा दोस्तों, उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर की तरफ रैली ली और हमारा एक नया हायर हाई हमें मिला। इस पॉइंट पे दोबारा एक हायर लो मिला, यानी कि इस हायर लो से ऊपर ही मिला, यानी कि अभी तक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू था। बिटकॉइन ने एक कमजोर सा नया हायर हाई दिया। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो ट्रेंड था वो बदल गया, उसकी वजह के प्रीवियस हायर लो से बिटकॉइन का नेक्स्ट जो बना पॉइंट वो नीचे, उससे नीचे बना और हमें हमारा पहला लोअर लो मिल गया, यानी कि डाउन ट्रेंड की इब्तिदा इस पॉइंट से हो चुकी है। अब यहां पर इस पॉइंट से जब डाउन ट्रेंड की इब्तिदा हुई, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो बिटकॉइन ने पहला हमारा लोअर हाई हमें इस पॉइंट पे दिया। उसके बाद दोबारा हमें एक लोअर लो मिला। अब यहां से जैसे मैंने पहले आपको बताया था अप ट्रेंड की तरफ जाने का, वही शर्त जो है डाउन ट्रेंड में भी है कि हमें जो प्रीवियस हमारा लोअर हाई है उससे ऊपर किसी सूरत में नहीं जाना। अगर उससे बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इसका मतलब कि अब दोबारा से ट्रेंड बदल जाएगा और अब इसके बाद जो बेरिश ट्रेंड है वो दोबारा से अप ट्रेंड में बदल जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर बिटकॉइन ने दोबारा एक लोअर हाई दिया, यानी इस पॉइंट से नीचे दिया, इस पॉइंट पे। इसका मतलब कि बेरिश ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हुआ और उसके बाद बिटकॉइन ने इस पॉइंट पे हमें एक और लोअर लो दिया, फिर एक लोअर हाई दिया और यहाँ पे भी इसका मतलब कि ट्रेंड नहीं बदला, बिटकॉइन दोबारा नीचे डंप हुआ, हमें एक और लोअर लो इस पॉइंट पे मिल गया। इस पॉइंट के बाद दोस्तों बिटकॉइन ने एक अच्छी रैली ली और दोबारा से जो है इस पॉइंट पर पहुंचा और हमें यहाँ पे दोस्तों फिर से हमारा एक लोअर हाई मिला, क्योंकि बिटकॉइन इस पॉइंट को नहीं तोड़ पाया। अगर इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो इसी पॉइंट से बिटकॉइन यूं ऊपर मूव करना शुरू कर देता, बट ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन ने दोबारा हमें जो है यहाँ पे एक लोअर लो दिया,
इस पॉइंट पे, और उसके बाद दोस्तों फिर बिटकॉइन जब रैली लेके ऊपर आया तो फिर दोबारा से उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो गया, यानी कि ट्रेंड इस बार भी नहीं टूटा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं तो नेगेटिव था, और मुझे पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था दोस्तों, कि मुझे मेरा पहला हायर हाई चाहिए था जो इस पॉइंट पे बनता। जैसे बिटकॉइन ऐसे मूव करता, मैंने पहले बताया हुआ था कि मैं एक रिट्रेसमेंट के बाद यानी कि अपने हायर लो के बाद जो है लॉन्ग ट्रिगर करूंगा, आगे की बाइंग भी करूंगा और आपको भी बताऊंगा क्या क्या आपने बाय करना है। बट ऐसा हुआ ही नहीं, और अगर ऐसा होता उसके बाद जो है बिटकॉइन अप ट्रेंड की तरफ जाता और यूं मूव करता, जो कि नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। और यहां से रिजेक्शन के बाद बिटकॉइन जो है दोबारा ऐसे करके डंप हुआ, और जिस पॉइंट पे अभी घूम रहा है इसका मतलब कि दोबारा एक नया लोअर लो बनाने की तैयारी कर रहा है। तो एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं तो मैं जज्बात की नहीं सुनता। मैं ये हरियाली देख के जो है बिल्कुल पागल नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, मैं वही बात करता हूं जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे होते हैं, और वही मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया है एक प्राइस एक्शन का, उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रेंड अब कब बदलना है। ट्रेंड दोस्तों तभी बदलेगा जब बिटकॉइन इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तब तक हरगिज नहीं बदलेगा। तब तक दोस्तों दोबारा बिटकॉइन ऊपर जाए फिर रिजेक्ट हो, फिर जाए फिर रिजेक्ट हो, इसका मतलब कि बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अपने लोअर हाई लोअर बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के एनालिसिस करके मजीद मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो जो है नेक्स्ट मूव यहां से क्या ले सकती है। अब यहां पर मेरे भाइयों बिटकॉइन जो है इस टाइम 39,000 की रेंज में चल रहा है, और मैं जो पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाउंस बैक के लिए वो मैं आपको बता दूं कि एक तो हमारे पास जो सपोर्ट है इस वक्त, वो हमारे पास ये सपोर्ट है जो कि हमारी छोटे टाइम फ्रेम 4 घंटे टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड की सपोर्ट है। और अगर अभी देखें बिटकॉइन 39,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है 38,000 की लोकल एक सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिटकॉइन यहां से दोबारा नीचे आएगा। और पहली जो हमारी सपोर्ट बनती है जहां से बाउंस बैक हमें मिल सकता है वो ये एरिया है, यानी कि ठीक 38,000 का एरिया, बट यहां से उम्मीद कम है। उसके बाद जो नीचे का मेन एरिया है हमारा 36,000 का एरिया दोस्तों, ये हमारा इस टाइम की लेवल है जहां से बिटकॉइन लास्ट टाइम भी 2 दफा जो है बाउंस बैक कर चुका है। ये आपके सामने है, इसी पॉइंट से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस मिले हैं, और दोबारा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसी पॉइंट पे आके बिटकॉइन दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। और यहां से जब बाउंस बैक करेगा बिटकॉइन तो उसके बाद जो है ये हमारा एरिया है 42,000 का एरिया, जहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। यहां पर जो भाई जो दोस्त जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाह रहा है, स्कैल्पिंग करना चाह रहा है, तो वो इस पॉइंट को इग्नोर करे। जो मैंने आपको पहले एक अप ट्रेंड की एक सपोर्ट बताई है, इस पॉइंट को इग्नोर करे क्योंकि लोकल सपोर्ट है, और ये थोड़ा डाउटफुल है कि यहां से बाउंस बैक मिले। तो अगर बिटकॉइन आपका इस एरिया तक आता है, यानी कि 36,000 से लेके 36,300 तक के एरिया में आता है, तो यहां से आप स्कैल्पिंग ले सकते हो मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर। और जो आपने एग्जिट करना है लाजमी मार्केट से, वो आपका 41,000 का एरिया है। 41,000 में आपने लाजमी एग्जिट कर लेना है। इसके अलावा जो भाई जो दोस्त जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ऑल्ट कॉइन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो वो फिलहाल मेरा मशवरा है कि अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त जो है वॉल्यूम काफ़ी कम है, और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में इतने इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तो साथ में ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत मूव करते हैं, बट जब क्रैश करता है तो ऑल्ट कॉइन्स डबल क्रैश हो जाते हैं उससे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं भी वो बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फिलहाल इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, मिड टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो एक तो आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम मार्केट में आने दें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में आने दें। उसके बाद जब भी आप एंट्री लो तो मेरा मशवरा है कि फिलहाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले कॉइन्स को ही पकड़ो। जो थोड़े से छोटे मार्केट कैप के कॉइन्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करो, और डॉट हो गया, सोलाना हो गया, एवलांची हो गया, इथीरियम हो गया, इस टाइप के बड़े ऑल्ट कॉइन्स पर ही आप नज़र रखो और उन्हीं को एक्युमुलेट करो। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो काफ़ी टेक्निकल वीडियो थी, काफ़ी मेरे भाइयों को समझ में नहीं आया होगा, सर के ऊपर से गुजर गया होगा, तो खैर आपने परेशान नहीं होना है। आज या कल में जो है दोस्तों मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब ने उसको ज्वाइन करना है ताकि आप जो है इस मार्केट के बड़े ट्रेडर बन सकें और आइंदा से आप खुद भी मार्केट में जो है एनालिसिस कर पाएँ। अभी के लिए अपने दोस्त को, भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।